चलिए स्टूडेंट, अब जो लास्ट पेपर हमारा बचा हुआ आईसीटी का, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। M4.3R4। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा 2021 जनवरी का लास्ट पेपर है, जिसका भी सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आपको आईओटी का मिल गया है, मल्टीमीडिया का मिल गया, ये आपका आईसीटी का है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं आंसर की। और हो सकता है किसी का आंसर आपको गलत लगे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से पूरे सही बताए जाते हैं। हो सकता है मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो उसके करेक्शन जो है यहाँ व्हाट्सएप स्टेटस में आपको करा देते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्कशन में। जैसे कि आईओटी में जो पहला नंबर क्वेश्चन था 1.1 का, उसमें आप बी आंसर टिक कर लें। वो मिस्टेक्स हो गया, आंसर हमने लिखा था ठीक, लेकिन हो सकता है वहाँ पे जल्दी के कारण, क्योंकि एक साथ आज आपकी 3-4 वीडियोस सोल्यूशन करने थे, तो उस कारण से मिस्टेक हुआ है। बाकी इसमें आप जाके अपना करेक्शन कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इतनी बड़ी कोई मिस्टेक नहीं है। तो चलिए 1.1 पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। आईओटी का जो है बहुत ही ईजी पेपर है, इससे ज़्यादा ईजी पेपर तो कभी मिला नहीं हम लोग को। तो चलिए देखते हैं फटाफट। 1.1 IPv4, अभी आपको M1 और M2 दोनों में पूछा गया था IPv4 का बिट कितना होता है, तो ऑप्शन लगाइए आप यहाँ पे 32 बिट। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। TCP IP पूछ रहा है, मॉडल कंसिस्ट ऑफ लेयर। TCP IP में बेसिकली आपकी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, OSI में आपकी 7 होती हैं। तो देखिए यहाँ पे OSI तो पूछा नहीं, तो 7 तो आप ना लगाएं। ठीक है, अब पूछा है 4 भी नहीं दिया है। ठीक है, तो 6 और 8 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 6 भी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक और लेयर और होती है नेटवर्क और आपकी डेटा लिंक लेयर एक होती है, वो आपकी इसमें ऐड हो जाती है, जिसमें कि ई कनेक्शन हम लोग करते हैं ट्रिपल ई करके। तो उस कारण से यहाँ पे एक लेयर और हम ऐड कर लेते हैं TCP IP में, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा आपका डी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप 5 लगा सकते हैं, 7 ना लगाएं, 7 OSI में आपकी होती है। 3 पे आते हैं, वेयर डू मॉडर्न पीसी स्टोर CMOS सेटिंग, यानी कि आपका जो CMOS यानी कि जो हमारा टाइम और डेट सेटिंग जो हम सेव करते हैं जब कंप्यूटर में, उसके अंदर एक CPU के अंदर आपकी बैटरी होती है, उसको CMOS बोलते हैं। वो आपकी किस में स्टोर होती है, आपकी वो शो हो तो होती है बायोस में, लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा है सेटिंग उसकी कहाँ से होती है, तो फ्लैश मेमोरी में वो जाके आपकी स्टोर होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी यानी कि रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, फ्लैश के रूप में, जिसको कि हम लोग फिर्मवेयर भी बोलते हैं, उसमें आपकी जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। 1.4 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ IP एड्रेस दैट कैन बी असाइंड टू होस्ट ऑन ए लोकल सबनेट डैश 255। ये सबनेट मार्क्स होता है आपका लास्ट में हम लोग बेसिकली 0 यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है 224, 255.255.0, या इसमें 224 दिया है, तो उसके अनुसार कितने होस्टिंग यहाँ पे सबनेट मार्क्स के बनेंगे, 30 यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लें डी। 1.5 है, विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802 यानी वायरलेस की जो टेक्निक है वो किसमें यूज होती है वायरलेस लैन में, तो 5 का यहाँ पे आएगा बी आएगा, CSMA ये दूसरी चीज़ है, वायरलेस आपकी जो नेटवर्किंग होती है फ़ोन वाली डिवाइसेस उसमें यूज होती है। ठीक है, तो इन्होंने लगाया ए। बी इसमें टिक कर लें। यहाँ पूछा गया यूएसबी का फुल फॉर्म है, तो इतना सरल क्वेश्चन है ये, यूनिवर्सल सीरियल बस। 1.6 का बी टिक कर लें, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, 7 है, GIF, JPG, BMP, PNG आर आल्सो यूज्ड फॉर फाइल स्टोर। तो ये सारी कौन सी फाइल है, इमेज फाइल होती है, तो किसमें स्टोर होंगी, इमेज डेटा में। ठीक है, 8th नंबर है, व्हेन ए कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस लोडेड टू द मेमोरी। तो कंप्यूटर आपका जब लोड होता है उसकी बायोस किस में स्टोर होती है, रोम में, ना कि रैम, ना ही कैश, ना ही CD रोम। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हटा दीजिए, रोम पे टिक कर लें। 1.8 का बी। 9 नंबर है, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको IP एड्रेस यहाँ फॉलोइंग करनी, देखिए तो IP एड्रेस अभी होती है सबसे पहले उसमें डॉट होता है। ठीक है, तो डॉट किस में लगे हैं, देखिए ये वाली जो IP एड्रेस है C नंबर, इसी में डॉट लगे, इसमें डैश लगा, इसमें @ लगा, तो ये तीनों होंगी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा C। 10 नंबर है, इतना सरल क्वेश्चन, देखिए CSS का क्वेश्चन इसमें डाल दिया आपके किस में, ICT के पेपर में। तो CSS का फुल फॉर्म पूछा गया है, देखिए इन्होंने कंपैरिजन लगाया है, तो बहुत ही गलत है। इसको इतना इजी क्वेश्चन अगर आप मिस्टेक करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो ए होगा कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ए टिक कर लें। देखिए सेकंड पार्ट की अगर बात करें, हम यहाँ पे आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, तो एक एक क्वेश्चन आपको
वीडियो जो 2 घंटे की क्लास थी 2 आवर वाली, उसमें सारे क्वेश्चन लगभग कवर किए गए होंगे। कल आपको एक दी गई थी 1 आवर की मॉर्निंग में, जिस दिन आपका पाइथन और सी का पेपर था, उस दिन आपको जो दी गई थी उसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो ये है। अभी मैं दिखाता हूँ, उसमें शायद दिया नहीं होगा, नीचे होगा, तो उसको हम बाद में, हाँ ये है कि विंडोज़ यूज़र ग्रुप का आया था, प्रिंटर इंस्टॉलेशन का हो गया। बाकी ये तो आपको 2 घंटे वाले मिल गए होंगे, एडवांटेज वगैरह, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, ठीक है। हाँ, अब ये आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे फटाफट। तो मैग्नेटिक टेप यूज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स हो जाएगा। GUI लिनक्स इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। यूनिक्स होता तब आप फॉल्स करते। वर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस आर इजली डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड बाय एंटीवायरस, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर इज कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल, ऐसा नहीं है, डिजिटल एनालॉग तमाम तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं, तो यहाँ पे आप फॉल्स लगाएं। 2.5 है, यूजिंग इलिस्ट्रेटर और आपका कोरल है, यू कैन क्रिएट मेनली रेस्टर टाइप ऑफ ग्राफिक्स, तो ये भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ दोनों में अलग अलग अंतर है। एक आपके रेस्टर ग्राफिक्स बनाता है और जो दूसरा है आपका, वो वेक्टर टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो दोनों यूज होते हैं। अगर यहाँ पे दोनों का नाम लिया होता तब यहाँ हम ठीक करते, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मेनली रास्टर। प्री जो जो आपकी कोरल की प्राइमरी होती है, यहाँ पे वेक्टर यूज होती है, रास्टर होती है, इसमें आपकी वेक्टर, दोनों में अलग अलग काम होता है, तो ऑप्शन होगा फॉल्स। ए माइक्रोफोन इज यूज्ड एन इनपुट डिवाइस 2.6 है, ट्रू हो जाएगा। यूटीपी से चीपेस्ट केबलिंग, तो ये भी आपकी सी यूटीपी देखिए केबल होती है, जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है उसी प्रकार की, ये कोई डेटा केबल नहीं है आपकी, तो ये काफ़ी सस्ती होती है ऑप्टिकल केबल के मुकाबले। ऑप्टिकल केबल आपकी फाइबर ऑप्टिकल है, ये महंगी है, और ये आपकी सस्ती है यूटीपी केबल, जो आपकी वायरलेस नेटवर्किंग में यूज़ होती है। 2.8 फ्रीवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर लो मैंडेटरी कॉस्ट। फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके टोटली फ्री होते हैं, और लो मैंडेटरी कॉस्ट लिखा है, यानी कि आपको डोनेट करने का वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लगाएंगे बेसिकली। फ्रीवेयर या ओपन सोर्स होते हैं, उसमें आपको कुछ दिन तक वो चलते हैं, 1 मंथ तक ट्रायल पे होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे फॉल्स। 2.9 है, राउटर टास्क डिसीजन बेस्ड ऑन एड्रेस मैक एड्रेस, तो राउटर जो आपका आईपी पे भी काम करता है और मैक दोनों पे करता है, ठीक है। तो मेन जो आप पहले आईपी पे होगा, फिर मैक पे उसको देखा जाएगा, यानी कि हाँ ये मैक आईपी एड्रेस है, ये डिवाइस कनेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स, ये भी आपका फॉल्स है। 2.10 है, मैश टोपोलॉजी रिक्वायर्ड सेंट्रल कंट्रोलर, तो नहीं, ऑप्शन होगा फॉल्स, ठीक है, सिंपल है ये भी। हाँ, मैचिंग पे आ जाते हैं फटाफट। डिफ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, यानी कि क्लीनिंग करना, हिस्ट्री हटाना, सारी चीज़ें काम किसमें करते हैं, या तो फ्लॉपी डिस्क होगी या कोई स्टोरेज डिवाइस होगी, उसमें ये सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा एफ। प्रिंटर शेयरिंग आपकी किस में जाती है, प्रिंटर शेयरिंग आपकी आ जाती है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सेकेंड, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। दो तरह से आप कर सकते हैं, या नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से या वायरलेस एक्सेस पॉइंट से। एंटी बेस नेटवर्किंग आपकी हो जाती है 3.3 का ऑप्शन बनेगा, देखते हैं क्या है। हाँ, तो एंटी बेस जो भी नेटवर्क बेस आपकी होती है, किस में आ जाती है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। रेडियो वेव्स आपकी हो जाएंगी 3.4 है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, रेडियो वेव्स आपकी जो प्रोवाइड करती हैं डेटा 3 × 10⁻11 गीगाहर्ट्ज से आपकी 2 × 10⁻14 हर्ट्ज में काम करती हैं, ठीक है। 3.5 है, एरर फ्री ट्रांसफर मोड डेटा फ्रेम, तो इसमें हो जाएगा बी, यानी कि ये किसमें आ जाएगा, एरर फ्री डेटा लिंक लेयर। उसके बाद है केबलिंग मेथड आपका किसमें होता है, 3.6 का हो जाएगा सी, क्रॉस केबल नेटवर्क में, यहाँ पे 6 कर लें, यहाँ पे 5 कर लें। रैम आपकी कौन सी है, तो रैम देखिए वो बेसिकली होती कौन सी है आपकी, प्राइमरी। यहाँ पे प्राइमरी दिया नहीं तो कौन सी होगी, रैम में दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसी के सामने देखिए ऑप्शन दिया है, यानी कि वो या तो वो मेगाहर्ट्ज में काम करती है या फिर गीगाहर्ट्ज में, यानी कि रैम की जो क्षमता होती है जो कम पावर की होगी, यानी कि 512 या उससे भी कम 256 की अगर देखें, तो ये आपकी किस में काम करती है, मेगाहर्ट्ज में इनकी स्पीड को नापा जाता है। यही अगर आपकी 2 GB है या फिर 4 या 8 16, तो वो किस में काम करेगी, गीगाहर्ट्ज में, तो ऑप्शन बनेगा जी, ठीक है। इसका आंसर ठीक कर लें, काफ़ी लोगों ने गलत बताया इसका। विनजिप जो होगा उसमें होगा 3.8 का जो ऑप्शन रहेगा
विनजीप है आपकी डेटा कंप्रेशन की टेक्नोलॉजी, यानी कि डेटा को कंप्रेस किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे विनजीप हो जाएगा डेटा में। बस टोपोलॉजी आपकी कौन सी है, बनेगा आपका बैकबोन एंड ड्रॉप बोन। एफटीपी आपकी क्या है, तो आई बनेगा इसमें एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये भी, आपने नोट कर लिया, जितने आपके सही हो कमेंट में बताएं। फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर है। आपका पूछा है वैन स्टैंड फॉर, तो वैन का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इससे ज़्यादा इजी हो सकता है क्या कोई, तो वाइड एरिया नेटवर्क। 4.2 इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, 4.2 का जे हो जाएगा, यानी कि टीसीपी। ठीक है, 4.3 ये थ्रो दी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, 4.3 का हो जाएगा यहाँ पे डी सिस्टम बस। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ सर्विसेज इज 80। देखिए एसएमटीपी में आपके जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 25 होता है, कल वाले मॉक टेस्ट में मिला होगा आपको। तो इसमें एसएमटीपी का 25 होता है, एचटीटीपी का आपका डिफ़ॉल्ट होता है 80, जो कि लोकल होस्ट सर्वर पे काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 80। डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क इज नोन एज 4.5 होगा यहाँ पे गेटवे। ठीक है, गेटवे में काम करेगा। 4.6 है इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, एक केबल है इनर कंडक्टर सराउंडिंग बाय द ट्यूबलर। ये सारी चीज़ें किसमें होती है, केबल के अंदर, नहीं कि एक केबल के अंदर दूसरे वायर होते हैं, फिर उसके अंदर एक परत लगी होती है प्लास्टिक की, ये इस प्रकार से किसमें होते हैं, को एक्सियल केबल के अंदर, तो ऑप्शन बन जाएगा जी। या अदर कोई होती केबल फाइबर होती है, उसमें भी इसी प्रकार के कनेक्शन होते, लेकिन हो सकता है उसका कुछ यहाँ पे अलग मटेरियल यूज किया गया होता। 4.7 है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, तो देखिए सीडी को हम जब भी बर्न करते हैं तो वो आपका बर्निंग हो जाता है, या किसी सॉफ्टवेयर का नाम दिया होता है, नैरो दिया होता है तो आप नैरो पर टिक करते हैं, यहाँ पे दिया बर्निंग, तो ऑप्शन होगा एच। 4.8 है द वे इन विच यूजर कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर इज नोन एज 4.8 है, इसमें जो ऑप्शन होगा हमारे अनुसार वो होगा इंटरफेस, यानी कि बी। ठीक है, 4.9 इसे टाइप ऑफ वायरस, कौन सा वायरस है इसमें से देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स, आई हो जाएगा इसमें। 10 है इन स्विचिंग डेडिकेटेड पैथ एस्टेब्लिश बिफोर डेटा ट्रांसफर मोड, तो 4.10 का हो जाएगा यहाँ पे सी सर्किट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका आईसीटी का सॉल्यूशन। तो आज जो आपका है 2021 जनवरी के जितने ओ लेवल के या ए लेवल के तो अभी चल रहे हैं कंटिन्यू, उसके भी सॉल्यूशन आपको कल मिलेंगे। तो ओ लेवल का पूरा पेपर आपके फिनिश हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, जो भी आंसर है अपने मिला लें, कुछ किसी में करेक्शन है तो कमेंट में कर लें, सही हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रिजल्ट आएगा तो उस समय हो सकता है ऑफिशियल आंसर की कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट जो डिक्लेयर हैं आपके या तो मार्च लास्ट या फिर अप्रैल तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक वेट करें। हाँ, अब जो आपके प्रैक्टिकल हैं उसके एडमिट कार्ड आपके 20 तक डाउनलोड होंगे, और डेट जो है 27, 28, 29 की है आपकी R4 R5 की। तो इसकी क्लासेस आपको 14 से हम स्टार्ट कर देंगे, 14-15 से आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, और जिनके भी 2 पेपर या 4 पेपर हो चुके हैं, दे चुके हैं, वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।